साथियों जय जोहार। इस वीडियो में हम प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, मानदेय, जॉब दर, अंशकालीन, रसोईया कर्मचारी, प्लेसमेंट कर्मचारी, ठेका कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे। साथियों आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2018 में जिस तरह से अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस पार्टी को जितवाने में रही थी, ठीक वैसी ही जो भागीदारी है इस बार अनियमित कर्मचारी और उनके परिवार के द्वारा भाजपा को जितवाने में रही है। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव 2023 में कितना अलग रोमांच देने वाला परिणाम आपके सामने आया है, जिसमें जो मुख्य भूमिका है साइलेंट वोटर यानी कि कर्मचारियों की रही है। अगर कर्मचारियों में मुख्य संघों की बात करें तो छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी महासंघ, छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ, छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी महासंघ, प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ और रसोईया कर्मचारी महासंघ की भूमिका सबसे अहम रही है। साथियों जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा वादा किया गया था उसको निभाया नहीं, जिससे समस्त कर्मचारी संघ कांग्रेस पार्टी से नाराज हो गए थे। परिणाम आप सबके सामने में है, कांग्रेस पार्टी चुनाव बुरी तरह से हार चुकी है। बात करें छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के योगदान की तो समूचे छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है कि एक ओर जहां 2018 के घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में कांग्रेस ने नियमितीकरण का सपना दिखाकर अनियमित कर्मचारियों का खूब वोट बटोरा था, वहीं फरवरी 2019 को भूपेश बघेल के सीएम बनने के बाद अनियमित कर्मचारियों के महासम्मेलन में उनके द्वारा कहा गया कि ये वर्ष किसानों का है और अगला वर्ष कर्मचारियों का होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जब ये बात कही गई, इस बात से प्रदेश के जितने भी अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे वे काफ़ी खुश थे और उनको ये लग रहा था देर सवेर ही सही, लेकिन ये सरकार हमारा नियमितीकरण करेगी और हमको नियमितीकरण की सौगात आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वर्ष 2020 में जब कोरोना ने अपने पैर पसारे तो सबसे बड़े योद्धा के रूप में संविदा कर्मचारियों के द्वारा ही जो मोर्चा है वह संभाला गया। खास तौर से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा मोर्चा संभाला गया और इस संघर्ष में स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ साथ अन्य विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों ने अपने परिवार की चिंता न करते हुए आमजन को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। लेकिन उनके बलिदान का आखिर फल क्या मिला? उनके बलिदान के बाद ना ही किसी को अनुकंपा नियुक्ति मिली, ना ही किसी प्रकार का उनको वित्तीय सहयोग सरकार की ओर से प्राप्त हुआ। आज उनका परिवार पूरी तरह से बिखर गया है। इस बीच में नियमितीकरण के लिए सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कई बार अनियमित कर्मचारी संघों के द्वारा छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया गया और ये दौर लगातार चलता रहा। कांग्रेस सरकार हर बार आश्वासन देती रही। 5 साल तक सरकार के द्वारा केवल यही आश्वासन दिया गया कि जो कमेटी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट आने के बाद आपका नियमितीकरण किया जाएगा। तो दूसरी ओर कर्मचारियों की जानकारी मंगाने के नाम पर कर्मचारियों को बरगलाया गया, बेवकूफ़ बनाया गया और सरकार का 4 साल पूरा हो गया। अब कर्मचारियों के पास सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने का कोई भी जरिया नहीं बचा था, तो उन्होंने एक ही रास्ता अपनाया। नया रायपुर रोड से माता कौशल्या मंदिर चंद्रखुरी तक मनोकामना पदयात्रा निकाला। कौशल्या माता मंदिर का श्रीफल लाकर वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे को देने पहुंचे, लेकिन उन्होंने श्रीफल लेने से साफ इनकार कर दिया। परिणाम आप सभी के सामने है। भगवान का प्रसाद लेने से उनके द्वारा मना किया गया। भगवान ने उनको दंडित किया और बुरी तरह से उनको इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। साथियों घमंड किसी का नहीं चलता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आप मंत्री हैं, आपको मंत्री किसने बनाया? इसी पब्लिक, इन्हीं कर्मचारियों ने आपको मंत्री बनाया। आपके पास श्रद्धा सुमन श्रीफल लेकर कर्मचारी गए थे, लेकिन आपका जो घमंड था शायद आप अपने आप में ही बहुत बड़ा अपने आप को समझ रहे थे, लेकिन उसका परिणाम पब्लिक ने और भगवान ने आपको दिखा दिया है। 4.5 साल बीत जाने के बाद संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारियों ने 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 5 दिवसीय हड़ताल भी किया। इसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों को आश्वासन ही मिला।
कुछ भी ना होता देख कर्मचारियों ने 33 जिलों के जिला कलेक्टरों को ज्ञापन देने और अपने संघ को मजबूत करने के उद्देश्य से समस्त अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने काफ़ी प्रयास किया। संविदा कर्मचारियों ने इस दौरान नियमितीकरण रथ यात्रा निकाली, जो कि चिलचिलाती धूप में 45 दिनों तक पूरे छत्तीसगढ़ का भ्रमण करती रही। लेकिन सरकार इस बार भी उनके द्वारा सरकार के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इसी बीच विधानसभा सदन में हर बार विपक्ष के जो संविदा नियमितीकरण का मामला हो, अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला हो, उसके ऊपर सवाल किया गया, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार यही कहते रहे कि कहा है तो करेंगे। उनके द्वारा जब भी विधानसभा में सवाल लगाया जाता था तो यही कहा जाता था जानकारी मंगा रहे हैं, जानकारी आई नहीं है, कर्मचारियों की जानकारी अभी तक पहुंची नहीं है, जैसे ही जानकारी आएगी हम करेंगे, हमने कहा है तो हम करेंगे। इतना बड़ा झूठ 5 साल तक कर्मचारियों से मुख्यमंत्री बोलते रहे। चुनाव नज़दीक आते ही संविदा कर्मचारियों ने समय की मांग को भांपते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल का बिगुल फूंक दिया और रोज नए नए तरीकों से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करते रहे, जिसमें कई कर्मचारियों को जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि उनके द्वारा जेल भरो आंदोलन किया गया, जल सत्याग्रह आंदोलन किया गया, अपने खून से राहुल गांधी को पत्र भी लिखा गया। साथियों, यहाँ तक कि अनियमित संविदा कर्मचारी घुटनों के बल चलकर नियमितीकरण की भीख मांगते रहे। लेकिन सरकार अपने सत्ता के नशे में इस प्रकार से चूर थी कि रायपुर में प्रदर्शन होता रहा, सरकार अपने काम में व्यस्त रही, कर्मचारियों ने इच्छा मृत्यु तक की मांग कर डाली। साथियों, सबसे बड़ी जो विडंबना है, जब कर्मचारी थक हार गए तो उनके द्वारा सरकार से ये कहा गया कि इतने कम वेतन में असुरक्षा उनको जिंदगी भर रहेगी, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, जॉब की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली, लेकिन सरकार सोती रही। हड़ताल अवधि में संविदा कर्मचारियों को समर्थन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और 2 बार स्वयं श्री ओपी चौधरी भाजपा प्रदेश महामंत्री शामिल हुए और भाजपा की सरकार बनने पर नियमितीकरण का भरोसा उनके द्वारा कर्मचारियों को दिया गया। लेकिन अहंकारी कांग्रेस सरकार ने केवल और केवल आश्वासन देकर हड़ताल खत्म करा लिया। हड़ताल समाप्ति के बाद भी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। साथियों, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का भला करना ही नहीं चाहते थे। 5वां और अंतिम बजट पेश हो गया, इसके बाद भी कर्मचारियों को कुछ नहीं मिला, जिसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल का रुख किया। हड़ताल पर मुख्यमंत्री जी से पूछा गया कि कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री जी की जो प्रतिक्रिया थी उसको भी आप सुनिए, उनके द्वारा क्या कहा गया। कर्मचारी नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि निराशाजनक है, उनके बजट में कुछ नहीं, और उन्होंने कहा है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है भाई, आंदोलन करने के सब स्वतंत्र हैं। साथियों, जब मुख्यमंत्री महोदय जी के मुंह से इस प्रकार की प्रतिक्रिया अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने सुनी, उसी समय उन्होंने निर्णय ले लिया था कि इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। 2023 के चुनाव नतीजे के पूर्व सभी कांग्रेस के समर्थक सहित एग्जिट पोल को भी यह एहसास ही नहीं हुआ कि संविदा कर्मचारी जितनी कुल संख्या 45,000 थी, वह अपनी पीड़ा पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बताने में कामयाब हो गए हैं। प्रत्येक कर्मचारी ने कम से कम औसतन 10 वोट प्रभावित किया और उन्होंने समस्त राजनीतिक ज्योतिषी को गलत साबित करते हुए प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। साथियों, अब मुद्दे की बात करते हैं। रायगढ़ में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने वाले श्री ओपी चौधरी से अब अनियमित कर्मचारी संगठन मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि इसके संदर्भ में चुनाव से 1 सप्ताह पहले ओपी चौधरी ने एक वीडियो क्लिप जारी करके मध्य प्रदेश, हरियाणा के तर्ज पर नियमितीकरण करने की बात की थी और उन्होंने इसके लिए भाजपा पर पूरा विश्वास जताने की अपील संविदा कर्मचारियों से की थी, जिससे संविदा कर्मचारियों में खासा उत्साह है, अनियमित कर्मचारियों में खासा उत्साह है। संविदा कर्मचारी अपने संघ के माध्यम से यह भी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि उनका नियमितीकरण कांग्रेस सरकार में अगर हो जाता तो कम से कम जो 5,000 से कम अंतर से हारने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी हारे हैं, वह नहीं हारते। आपको बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ में 45,000 संविदा कर्मचारी और बात करें अनियमित कर्मचारियों की तो 3 से 4 लाख अनियमित कर्मचारी, और अगर ठेका और प्लेसमेंट को मिला लें तो 6 लाख से भी अधिक जो कर्मचारी हैं वे कार्यरत हैं। और इससे ये साबित होता है कि प्रत्येक विधानसभा बार अगर अपन इस वोट को बांटते हैं
तो 500 से 1000 का जो वोट प्रतिशत है वह अनियमित कर्मचारियों का होता है। अगर अपने परिवार और रिश्तेदार और मित्रों को अगर ये मिला लें तो कम से कम 5000 से भी अधिक बोर्ड अनियमित कर्मचारी प्रभावित कर सकते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। अब ओपी चौधरी जी से अनियमित कर्मचारी संगठन मुलाकात करके फिर से एक बार अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जो नियमितीकरण का मामला है उसको रखने वाले हैं और इस बार उन्हें पूरा भरोसा और उम्मीद है कि भाजपा सरकार उन्हें नियमितीकरण का तोहफा जल्द से जल्द देगी। तो साथियों, आपकी इस पूरे मैटर पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी? अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण ना करके उनको हल्के में लेना कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ा है। तो अब भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है, उनसे अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी यही आशा और उम्मीद करते हैं कि जो बातें उनके द्वारा चुनाव से पहले कही गई हैं, जिसकी बदौलत वे प्रचंड बहुमत से जो कि असंभव छत्तीसगढ़ में लग रहा था उसको कर्मचारियों ने संभव बनाया है, उनकी मांगों को क्या भाजपा सरकार जल्द से जल्द पूरा करेगी? साथियों, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने साथियों को, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।